नमस्कार। आप सभी को राधा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि पर। आज का विषय है महाशिवरात्रि। बहुत से भक्त लोग इसे शिवरात्रि भी कहते हैं, लेकिन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में अंतर होता है। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में यह अंतर होता है कि शिवरात्रि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है, लेकिन महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है, धार्मिक उत्सव है। इस दिन धर्म प्रेमी भक्तजन भगवान शिव की वंदना करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं और मंदिरों में जाकर उनके दर्शन करके स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। इस महाशिवरात्रि के पर्व के साथ में कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना ये है या मानना ये है कि ब्रह्मा के रौद्र रूप में इस दिन मध्य रात्रि को शिव भगवान शंकर जो थे उनका अवतरण हुआ था। कुछ लोगों का ये कहना है कि इसी दिन भगवान शिव ने तांडव कर अपना तीसरा नेत्र खोला था और ब्रह्मांड को अपने इस तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त किया था। लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन कल्याणकारी महादेव, देवों के देव महादेव शिव और मां पार्वती, जिन्हें शक्ति रूप में माना जाता है, उनका विवाह हुआ था। जगत कल्याणकारी शिव और माता पार्वती जो शक्ति रूपा थी, तो शिव और शक्ति का इस दिन मिलन हुआ था, इसलिए इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और भक्त लोग भारत में ही नहीं, अभी तो विदेशों में भी जो भारतीय बसते हैं, वे सभी लोग इस त्यौहार को बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं और उनका दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ और सौभाग्यशाली मानते हैं। भगवान शिव का पूजन जो किया जाता है उसमें विशेष महत्व होता है। शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है बेलपत्र, धतूरा, अबीर, गुलाल, बेर, उम्बी आदि इन चीज़ों को शिव भगवान को अर्पित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये कहा जाता है कि शिव जी को भांग बहुत प्रिय थी, इसलिए कुछ वक्त इस दिन भांग भी महादेव के ऊपर, शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं। कश्मीर के जो शैव मत के लोग हैं वो इस त्योहार को हररात्रि या हेरात या हेरत के नाम से भी जानते हैं और वहाँ भी इस त्योहार का विशेष महत्व रहता है। बहुत उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। नेपाल के पशुपतिनाथ जो मंदिर है वहाँ पर भी बहुत उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है और रात्रि जागरण भी किया जाता है। महाशिवरात्रि वाले दिन भक्त लोग अलग अलग तरह से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। कुछ लोग केवल जलाभिषेक करते हैं, यानी कहाँ कहाँ से दूर दूर से जल लेकर आते हैं, गंगा का, यमुना का, और उससे अभिषेक करते हैं गंगा जल से। कुछ लोग दुग्धाभिषेक करते हैं, दुग्ध से शिव जी का अभिषेक करते हैं। और कुछ लोग पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करते हैं। तो जैसी जिसकी सामर्थ्य होती है, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, जैसा जिसका विश्वास होता है, उस विश्वास, श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार लोग भक्त जो होते हैं वो अपने अपने हिसाब से भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। क्योंकि वो लोग सभी भक्त ये मानते हैं कि देवों के देव महादेव अगर प्रसन्न हैं तो उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। जैसे कहा, दो लाइनें भी हैं एक गाने की, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। तो ऐसी भक्तों की मान्यता है। इसके अतिरिक्त ये भी कहा जाता है कि शिव जी से ही
शिव शंकर से ही योग परंपरा का आरंभ हुआ था। इसलिए शिव को आदि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात को ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है जिससे मानव का जो स्नायु तंत्र होता है उसमें ऊर्जा की एक शक्तिशाली प्राकृतिक लहर बहती है। जो मानव का स्नायु तंत्र होता है, शिवरात्रि महाशिवरात्रि की रात को ग्रहों की ऐसी स्थिति होती है कि मानव का जो स्नायु तंत्र होता है उसमें ऊर्जा की एक शक्तिशाली प्राकृतिक लहर बहती है। इसे भौतिक और आध्यात्मिक रूप से सभी के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इसीलिए इस रात्रि को भक्तजन रात्रि जागरण करते हैं। वे रात भर जगते हैं क्योंकि शिव और शक्ति इन दोनों के मिलन का दिन था, इन दोनों के विवाह का दिन था, तो ये एक दिव्य दिन माना जाता है। तो इस दिन भक्त लोग रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव के समक्ष उनकी वंदना करते हैं। वाद्य यंत्रों के साथ नाच गाकर उल्लसित वातावरण में महाशिवरात्रि के उत्सव को सभी भक्त मनाते हैं। महिलाओं के लिए तो विशेष रूप से यह महाशिवरात्रि का दिन बहुत शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व, क्योंकि जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो तो अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए, अपने पति के स्वस्थ जीवन के लिए, अपने पति के कल्याण के लिए व्रत उपवास रखती हैं और शंकर भगवान का पूजन करके, उनकी वंदना करके उनसे प्रार्थना करती हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए। इसके साथ ही जो अविवाहित कन्याएं होती हैं, वो कन्याएं शिव जैसे आदर्श पति को अपने जीवन में चाहती हैं, तो वो भी उपवास करके, अविवाहित कन्याएं व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं, शिव जी की पूजा अर्चना करके, उनको प्रसन्न करके उनसे अपने लिए उनके जैसा ही वर प्राप्त करने की प्रार्थना करती हैं, कामना करती हैं, क्योंकि शिव जी को एक आदर्श पति माना जाता है। तो इस दिन व्रत रख के, शिव जी के दर्शन करके, उनकी पूजा अर्चना करके फिर शाम के टाइम फलाहार खाया जाता है। फलाहार में तरह तरह की चीज़ें घर में कूटू सिंघाड़े का आटे से तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं लोग। कोई पूड़ी बना लेता है, कोई पराठा बना लेता है, और आलू, अरबी, लौकी, काशीफल, इन चीज़ों की सब्जियां बनाई जाती हैं। सेंधा नमक और काली मिर्च का ही उपयोग किया जाता है सब्जियों में या खाने में। इसके अतिरिक्त समा के चावल भी लोग बनाते हैं, साबूदाना बनाते हैं, आलू फ्राई कर लेते हैं, मूंगफली, मखाने, इस तरीके की फलाहार की सारी चीज़ें बना सकते हैं और खा सकते हैं। और बनाकर पहले शिव जी का भोग लगाते हैं लोग, और उसके बाद में उस फलाहार को खुद ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त इस दिन के साथ में एक और मान्यता जुड़ी हुई है कि समुद्र मंथन के विषय में आप सबने सुना होगा। किसी दिन विस्तार से समुद्र मंथन की पूरी कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने इसी पेज के माध्यम से, लेकिन अभी सूक्ष्म बता रही हूँ कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन करते समय देवताओं को इतनी ज़्यादा जल्दी थी उस अमृत को प्राप्त करने की, समुद्र मंथन से जो निकलने वाला था, कि उन्होंने ज़ोर ज़ोर से मंदराचल पर्वत को मथना शुरू कर दिया था। तो उसमें से हलाहल विष एकदम से निकल रहा था, और हलाहल विष जो था वो भस्म कर सकता था, सबको जला सकता था। तो वह हलाहल विष धीरे धीरे देवताओं की तरफ जा रहा था। तो सारे देवता और दैत्य उसको छोड़कर वहीं और वहाँ से चले गए थे। तो शिवजी ने ये सब देखा। सबसे पहले नारद जी ने देखा था, उसके बाद शिवजी ने उस हलाहल विष को पी लिया था। तभी उनका जो कंठ है वो नील वर्ण का शिवजी का कंठ रहता है। उन्होंने उस हलाहल विष को पी लिया था और अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष पीकर उन्होंने समस्त दुनिया को अंधकार से
और विनाश से बचाया था। इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के साथ जय भोले की, जय शंकर की, जय माँ पार्वती की। सभी लोग बहुत उल्लास के साथ इस व्रत को करें, हम भी करेंगे और शिव जी का पूजन अर्चन करेंगे। इसी के साथ 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। शंकर की ज्योति से, शिव की ज्योति से नूर मिलता है, शिव की ज्योति से नूर मिलता है, भक्तों के दिल को सुकून मिलता है। शिव के द्वार आता है जो भी, शिव के द्वार आता है जो भी, सबको फल जरूर मिलता है। वो महादेव सबकी इच्छा पूरी करता है, सबकी झोली भरता है। जय शिव, जय शंकर, ओम नमः शिवाय।